हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टार्ट करें हम लोग फिर से लेसन की रिवीजन। पॉलिटी पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे 3 टॉपिक, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। 6 में पढ़ना है देसी रियासतों का भारत में विलय, 7 में पढ़ेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और 8वां में पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। तो छोटा छोटा पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। तो 6 में बोल रहा है देसी रियासतों का भारत में विलय। जितने भी देसी रियासत है जो कि सपोर्ट नहीं किया था भारत की, जो कांग्रेस अधिवेशन हो उसमें भाग नहीं लिया, जो भी चीज़ें हुई उसने सपोर्ट नहीं किया, तो उस रियासतों का करा बाद में एडअप करा गया, प्यार से भी और मार से भी। तो लिखा रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। एक मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम क्या था, रियासती मंत्रालय, जिसका काम क्या था, सारे रियासत को एक साथ लाना, भारत में जोड़ना। उसके हेड कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके हेड थे। ठीक है। जूनागढ़ रियासत को लाया गया जनमत संग्रह के आधार पे। जनमत संग्रह मतलब समझ रहे हो, वोटिंग के आधार पे। जनमत संग्रह के आधार पर लाया गया जूनागढ़ रियासत को। हैदराबाद ने सपोर्ट नहीं किया था, पहला जो सम्मेलन हुआ था। तो याद रखना है, हैदराबाद की जो रियासत है उसको लाया गया कैसे, पुलिस कार्रवाई के द्वारा, यानी कि जोर ज़बरदस्ती से लाया गया। पुलिस कार्रवाई के द्वारा क्या करा, इसको भारत में जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर रियासत को लाया गया विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, यानी कि कुछ कंडीशंस था उस पर साइन करके उसको मिलाया गया भारत में। तो याद रखना तीनों रियासत के बारे में, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के भारत में जोड़ा गया। बस इतना ही याद रखना, 3 पॉइंट्स। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र में इसमें मेन 4 आर्टिकल हैं, लेकिन इसमें 3 आर्टिकल आपको याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया, भारत राज्यों का संघ है। इसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बिल्कुल है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र मतलब क्या समझ रहे हो, भारत क्या है, एक राज्यों का क्या है, एक संघ है जिसमें 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अनुच्छेद 1 क्या बोलता है, अनुच्छेद 1 बोलता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये बोला गया, भारत क्या है, भारत अर्थात इंडिया क्या राज्यों का एक संघ है, यही बोला गया अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 2 बोल रहा है भारत की संसद को विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसका स्थापना का सीधे प्रदान है। यानी कि संसद क्या कर सकता है, एक नया राज्य बना सकता है। संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान है। मतलब जो संघ बनाया गया उसमें नए राज्य को ऐड कर सकते हैं, साथ में क्या कर सकते हैं, उसकी स्थापना का जो शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। ये बोला गया अनुच्छेद 2 में बोला गया। अनुच्छेद 3 आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका काफ़ी फेमस है, आजकल चल रहा है ये। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नावों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। कौन करेगा, संसद ही करेगा, विधि द्वारा यानी कि नियम कानून के द्वारा करेगा। क्या कर सकता है, राज्यों को जो क्षेत्र है, क्षेत्र को बढ़ा सकता है, जो सीमा है उसको भी चेंज कर सकता है, और साथ में नाम को परिवर्तन कर सकता है। जो जनरली आजकल बहुत चल रहा है नाम परिवर्तन, वो भी किसके द्वारा किया जाता है, संसद विधि द्वारा होता है। याद रखना, नामों में परिवर्तन हो सकता है, पूरे राज्य का ही नाम बदल सकते हैं हम लोग। तो याद रखना, ये 3 आर्टिकल आपको याद रखने होंगे, 3 अनुच्छेद आपको याद रखने होंगे। ये था हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, थोड़ा सा लंबा है तो ध्यान दीजिएगा। राज्यों का पुनर्गठन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नए राज्य बनाए गए, कैसे कैसे गठन हुआ, उसके बारे में से पढ़ाई करेंगे। ठीक है। इसमें बोल रहा है कि पहले भाषा के आधार पर राज्यों का जो है निर्माण के लिए विरोध किया गया, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये बोला गया। जो राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, जो नए राज्य बनाने चाहिए, किसके आधार पर बनाना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाना चाहिए, कि इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, उसके आधार पर बनाना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं बनाना चाहिए। तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुरुआत में देखो क्या हुआ, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया गया। बहुत सारे लोग थे जो क्या करते कि भाषा के आधार पर हमको राज्य को बांटना है, हमको चाहिए, लेकिन खारिज कर दिया गया। होना चाहिए किसी भी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन देखो कुछ लोग पागल लोग हैं, जैसे मद्रास के राज्य में क्या हुआ, तेलुगु भाषियों ने क्या करा, एक आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, पोट्टी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में हो रहा था। हेड कौन था, पोट्टी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में क्या हो रहा, तेलुगु भाषियों ने क्या करा, आंदोलन करना शुरू कर दिया कि नहीं, हमको एक नया राज्य चाहिए। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषा बोलने वाले जितने भी लोग थे, सबने क्या करा, आंदोलन छेड़ दिया। पोट्टीश्री जो रामुल्लू है उसका हेड था, ये अनशन पे बैठ गया, आमरम अनशन में बैठा लगभग 58 दिन। 58 के बाद क्या टपक गया, यानी कि मृत्यु हो गया। तो रामुल्लू का जैसे ही मृत्यु हुआ, पूरे देश में क्या हो गया, उस राज्य में क्या हो गया, पूरा एकदम आतंक फैल गया, समझ लो, है कि नहीं। तो इसी कारण प्रधानमंत्री नेहरू को मजबूरी में यह करना पड़ा। प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक आंध्र प्रदेश का गठन किया। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। याद रखना, 1 अक्टूबर को बनाया गया। आंध्र प्रदेश का बना है, तो आंध्र प्रदेश बना 1 अक्टूबर 1953 का आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन हुआ है, ध्यान देना है।
उस समय जिस समय आंध्र प्रदेश बना था उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी था वो करनूल था। प्रेजेंट में कहाँ है आप बताइए, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ था उस समय करनूल था, जिसमें पहली बार इसको पृथक करके बनाया गया था। किसे तोड़ के बनाया गया? तो उस समय कौन था? अभी तो महाराष्ट्र ना हो गया, उस समय उसका नाम क्या था? मद्रास नाम था। मद्रास को तोड़ के बनाया गया महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ओनली भाषा के आधार पर डिवाइड होने वाला भारत का पहला राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में, तो याद रखिए जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे उस समय कौन थे? तो फजल अली थे। फजल अली को बनाया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, फजल अली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो लाया गया था वो 1956 यानी कि 1956 ईस्वी में लाया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया? तो 1956 में लाया गया, ठीक है। उस समय जो राज्यों की संख्या थी याद रखना 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन प्रेजेंट में कितना है? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जिसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया उसमें मात्र 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? तो याद रखना राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था वो 1953 में इसका स्थापना हुआ था, 1953 1953 में बना था राज्य पुनर्गठन आयोग। और अधिनियम जो आया था वो 1956 में आया था, याद रखना 1956 में अधिनियम आया। आयोग कब बना? 1953 में बना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की जो सरकार है जिससे आज़ाद हो रहे थे उसमें फ्रांस कुछ जगहों पे कब्जा किए हुआ था, लेकिन उन सारी बस्तियों को इंडिया को दे दिया। जैसे फ्रांस की सरकार के पास कौन कौन सी बस्तियाँ थी? पांडिचेरी था, यनाम था, चंद्रनगर था और केरिकल था। ये सारी बस्तियाँ फ्रांस के सरकार के पास थी, लेकिन उन्हें मतलब भारत को सौंप दिया हस्ताक्षर के बाद। कोई साइन करा गया, कोई जैसे क्या होता है साइन किया था ना कि ये आपका हो गया, तो वही साइन करा गया। फ्रांस की सरकार जो था भारत को सौंप दिया ये सारे बस्तियाँ, और इसी को मिला के बनाया गया एक नया राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, इसका नाम रखा गया पांडिचेरी। पांडिचेरी पहले इन सारे को मिला के बनाया गया पांडिचेरी, याद रखना है संघ राज्य क्षेत्र है पांडिचेरी, ठीक है। फ्रांस की सरकार के द्वारा हमको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में याद रखना है लिखा हुआ 18 दिसंबर 1961 क्या हुआ? गोवा दमन दीव को मुक्ति कराया गया, मतलब पुर्तगालियों के कब्जे में था। जो गोवा है, दमन और दीव है, ये पुर्तगालियाँ यहाँ पे कब्जा किए हुए थे, जिसको आज़ाद करवाया गया 18 दिसंबर 1961 को। फिर क्या हुआ? 12वां संशोधन किया गया संविधान में, और संशोधन करके क्या करा? गोवा और दमन दीव को भारत में ही जोड़ लिया गया। पहले भारत में नहीं था, सिर्फ आज़ाद हम लोग कराए थे, लेकिन 12वें संशोधन के समय क्या करा? इसको हम लोग भारत में जोड़ लिए, गोवा दमन दीव को भारत में क्या कर लिए? शामिल कर लिए, इसको अभिन्न अंग बना लिए, ठीक है। याद रहेगा आपको, पुर्तगालियों से हमने जीता है इसको। नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्तमान समय में पूछा है, तो वर्तमान समय में याद रखना भारत में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है। जिसका वर्णन कहाँ लिखा हुआ? तो प्रथम अनुसूची में यही लिखा हुआ है कि भारत क्या राज्यों का समूह है और इसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। कहाँ लिखा हुआ? तो प्रथम अनुसूची में, ठीक है। अब पढ़ते हैं एक पॉइंट जिसका नाम है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद होता क्या है इसमें देखो ध्यान दीजिएगा। तो क्षेत्रीय परिषद, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। कितने? तो 5 क्षेत्रीय परिषद। जिसका गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति के पास पावर है क्षेत्रीय परिषद का गठन करने का। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। साथ में याद रखना केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। किसका अध्यक्ष होता है? क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष। ध्यान देना कौन कौन होगा इसका अध्यक्ष होगा? केंद्रीय गृह मंत्री जैसे कि अमित शाह भी हैं तो वो हो सकते हैं, या तो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाएगा कोई मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उसी को बनाया जाएगा क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष। और अगर पूछेगा केंद्रीय जो क्षेत्रीय परिषद उसका उपाध्यक्ष कौन होगा? तो क्षेत्रीय परिषद का जो उपाध्यक्ष होगा उस राज्य का मुख्यमंत्री होगा। राज्यों का जो मुख्यमंत्री होगा उसी को बनाया जाएगा क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, क्षेत्रीय परिषद आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि क्षेत्रीय परिषद को 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। क्षेत्रीय परिषद पहले था नहीं, इसको लाया क्या हो गया? 1956 में लाया गया, 1956 में लाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसको लाया गया क्षेत्रीय परिषद को, ठीक है। अब कौन कौन सा क्षेत्र है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं 5 क्षेत्र हैं तो हैं, ठीक है। अब 5 क्षेत्र कौन कौन है उसको ध्यान से देखेंगे। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कर देना, एक बीच वाला हो गया, तो वही 5 क्षेत्र। तो पहला क्षेत्र आता है उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी मतलब नॉर्थ वाले। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सा स्टेट आता है? ध्यान दीजिएगा। पहला आता है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र। याद हो गया? देखो पंजाब हरियाणा तो बगल में ही है, हिमाचल राजस्थान, देखो हिमाचल और जम्मू साथ में है, तो पंजाब हरियाणा राजस्थान आपको याद रहेगा। पंजाब हरियाणा राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, चंडीगढ़ और दिल्ली,
ये सारे कहाँ हुए? उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद के अंदर आता है। ठीक है, इसका मुख्यालय पूछेगा तो याद रखना, उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है उसका कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे मध्य क्षेत्रीय परिषद, यानी कि बीच वाला है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आएगा? उत्तर प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, उत्तराखंड आएगा और छत्तीसगढ़ आएगा। 4 स्टेट आएंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, और वही पूछेगा मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। तो याद रखना, इलाहाबाद में इसका क्या है? मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ क्या है? ये राज्य आएंगे मध्य क्षेत्रीय परिषद में। नेक्स्ट पढ़ेंगे पूर्वी, पूर्व वाले। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आएगा? तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आएगा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, आसाम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है, तो ध्यान देखिए, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, आसाम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम आएंगे। ये सारे के सारे कहाँ आएंगे? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंदर आएंगे। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद अगर पूछेगा क्या मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। कोलकाता कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो कोलकाता इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं पश्चिम। पूर्व तो पढ़ लिया, पश्चिम की ओर जाते हैं। तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आएगा? गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आएगा, गोवा राज्य आएगा, दमन दीव आएगा और दादर नगर हवेली आएगा। याद रखना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन और दादर नगर हवेली। ठीक है, दमन दीव आएगा, साथ में दादर नगर हवेली आएगा। ठीक है, ये सारे आएंगे पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आएंगे। इसका मुख्यालय पूछेगा तो याद रखना मुंबई में है। मुंबई कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो मुंबई इसका मुख्यालय होगा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का। और आखिरी है, उसका नाम है क्या? दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आता है आंध्र प्रदेश, दक्षिण यानी साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और पुडुचेरी। फिर से पढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और पुडुचेरी। ये सारे कहाँ आएंगे? दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में आएंगे। इसका मुख्यालय पूछा तो कहाँ होगा? चेन्नई में। चेन्नई। ठीक है, ये इतना ध्यान देना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के भाग। तो कितने भाग हैं? तो शुरुआत में 22 भाग थे, अभी भी कितने? 22 भाग हैं। तो भारतीय संविधान के कितने भाग है? 22 भाग हैं। 22 भाग को ध्यान से देखिएगा। पहला भाग में एक बार रीडिंग मार लेना, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम टिक मार देंगे। ठीक है, लेकिन एक बार रीडिंग ओरली रीडिंग करना जरूरी है। ठीक है, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये आधा 1 से लेकर 4 अनुच्छेद जो आएगा, ये भाग 1 के तहत जो आएगा 1 से लेकर 4 अनुच्छेद, याद रखना। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। नागरिकता कहाँ आएगा? तो नागरिकता याद रखना, अनुच्छेद नंबर भाग नंबर 2 अनुच्छेद नंबर 5 से 11। भाग 3 में कौन आएगा? भाग 3 में आता है मौलिक अधिकार, जो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, भाग 3 में आता है मौलिक अधिकार, ये अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में लिखा है इसके बारे में। नीति निर्देशक से दिया, तो यह चौथा भाग है, नीति निर्देशक तत्व, जो कि लिया गया आयरलैंड से, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51। नेक्स्ट पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य किसका है? चौथा ही भाग है, चौथा ए है, 4A है, चौथा भाग है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य लिया गया रसिया से, आर्टिकल नंबर याद रखना 51 का। नेक्स्ट पढ़ेंगे संघ और राज्य। तो संघ है जो 5वां भाग है, 5वां भाग में संघ है जो कि 52 से लेकर 151। छठा भाग में आता है राज्य, राज्य जो है 152 से लेकर 273 नंबर आर्टिकल। ठीक है, ये 7वां आपको याद नहीं रखना। 7वां क्या कर दिया? अब निरसित कर दिया, यानी कि अब है नहीं। 7वां जो भाग है उसको हटा दिया गया। सीधे 8वां भाग याद रखेंगे, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में इसका वर्णन है, तो ये आता है 239 से लेकर 242 तक। 239 से लेकर 242 तक इसके अनुच्छेद जो आएगा संघ राज्य क्षेत्र के अंदर आएगा। पंचायतें भाग 9 में आता है पंचायतें। इसी के अंदर आता है 9 क ख, नगर पालिकाएँ हो गया, सहकारी समितियाँ हो गया। तो अनुच्छेद नंबर याद रखना 243 में सारा बना है, इसी का सारा बहुत सारा पार्ट है। 243 कहीं क ख ग त थ द च छ ज के फॉर्म में बनाया गया, याद रखना। 243 को तोड़ा गया बहुत सारे पार्ट्स में। तो याद रखना संघ और राज्य क्षेत्र ये आता है भाग 8 में, 239 से 242। वही पूछेगा पंचायतें, तो पंचायतें आता है 243 नंबर अनुच्छेद में। इसी के अंदर आता है नगर पालिकाएँ और सहकारी समितियाँ आता है। ठीक है, भाग 9 याद हो गया। भाग 10 में आता है, तो भाग 10 में याद रखना अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आता है भाग 10 में, आर्टिकल नंबर 244 याद रखना, 244। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे संघ और राज्यों के बीच संबंध। इसका वर्णन है भाग 11 में। भाग 11 में वर्णन किसका है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, आर्टिकल नंबर 245 से लेकर 263, 245 से लेकर 263। नेक्स्ट पढ़ने वाले वित्तीय संबंधी संविदाओं और वाद, यानी पैसे से रिलेटेड कुछ भी लेन देन या बातचीत होगा। वित्तीय क्या लिखा हुआ? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये है आर्टिकल नंबर 264 से लेकर 300 का तक। भाग 12 है। ठीक है, भाग 13 में आता है। भाग 13 में क्या लिखा हुआ? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य एवं समागम, व्यापार, वाणिज्य और समागम भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर।
ये भाग नंबर 13 में लिखा हुआ। आर्टिकल नंबर याद रखना 301 से लेकर 307 के बीच में इसका वर्णन है। भाग नंबर 14 याद रखना। भाग नंबर 14 में कौन सा संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। आर्टिकल नंबर याद रखना 308 से लेकर 333 तक 308 से लेकर 323 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसी के अंदर आता है अधिकरण, 14 में ही आता है, 14 क के फॉर्म में आता है अधिकरण, इसी के अंदर आता है। ठीक है, इसका वर्णन जो है 323 के क और ख में लिखा गया। भाग नंबर याद रखना 15 में क्या लिखा हुआ, 15 में याद रखना 324 से लेकर 339 तक आर्टिकल लेते हैं। भाग नंबर 15 में आता है निर्वाचन, निर्वाचन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 324 से लेकर 339 के बीच 329 के बीच में है। आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 के बीच में लिखा हुआ है निर्वाचन के बारे में। भाग नंबर 16 में आते हैं कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। कुछ ऐसे वर्ग हैं यानी कि जो कास्टिंग कुछ भी होगा, कुछ वर्गों के संबंध में क्या है, विषय उपबंध है। तो इसका जो है वर्णन है 330 से लेकर 342 नंबर आर्टिकल के बीच में लिखा गया है। राजभाषा, तो राजभाषा जो लिखा गया है भाग नंबर 7 में आता है। आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपवाद उपबंध। अपवाद उपबंध जो याद रखना 352 से लेकर 360 के बीच में। आर्टिकल नंबर 360 से लेकर 362। भाग नंबर 18 याद रखना, भाग नंबर 18 अपवाद उपबंध। प्रकीर्ण जो है, प्रकरण है जो भाग 19 में आता है। आर्टिकल नंबर 361 से लेकर 367, 361 से लेकर 367। भाग नंबर 20 आता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368, ओनली एक आर्टिकल है 368। भाग नंबर 21 में आता है, इसमें लिखा हुआ अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। आर्टिकल नंबर 369 से लेकर 392, 369 से लेकर 392। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाग नंबर 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राकृत पाठ और निरसन, ये सारे का वर्णन लिखा गया है भाग नंबर 22 में। आर्टिकल नंबर 393 से लेकर 395। अब जो मेन आर्टिकल उसको हम टिक लगा दे रहे हैं। ठीक है, पहला आपको याद रखना संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग नंबर 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में। पहला भाग को इंपॉर्टेंट है। दूसरा भाग भी याद रखिएगा नागरिकता, ये भी इंपॉर्टेंट है, भाग नंबर 2 में आता है 5 से लेकर 11 नंबर आर्टिकल। तीसरा भाग याद रखिएगा मौलिक अधिकार, ये आता है भाग नंबर 3 में 12 से लेकर 35 नंबर आर्टिकल। नीति निषेध तत्व भी याद रखिएगा, एक कहाँ में आता है मूल कर्तव्य याद रखें। नीति निषेध और मूल कर्तव्य तो साथ ही में हो गया था। भाग नंबर 4 में याद रहेंगे, 4 आपको याद रखना 36 से लेकर 11 के बीच में। ठीक है, और नेक्स्ट आपको याद रखना पंचायत, पंचायत के बारे में याद रखना है। तो भाग नंबर 9 जो है उसमें क्या लिखा, पंचायत के बारे में वर्णन है। आर्टिकल नंबर आपको याद रखना सिंपल 243, इसी में नगर पालिका सहकारिता भी है, सहकारी समितियाँ हैं। ठीक है, तो पंचायत आपको इंपॉर्टेंट याद रखना 243 नंबर आर्टिकल। और आप ज़्यादा देखना चाहें तो अनुसूचित देख सकते हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र देख सकते हैं। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में वर्णन कहाँ है, तो भाग नंबर 10 में है, भाग नंबर 10 में याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 244 इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है क्या, नेक्स्ट आपके लिए है निर्वाचन। निर्वाचन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भाग नंबर 15, भाग नंबर 15 निर्वाचन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 324 से लेकर 329 आर्टिकल, ये आपको याद रखना है। और आप याद रख सकते हैं आपात उपबंधन यानी कि इमरजेंसी कंडीशन जो है, ये आप याद रख सकते हो। राजभाषा भी याद रख सकते हो, राजभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी नहीं छोड़ दो, सिर्फ आपात उपबंधन याद रखना है। ये 352 से लेकर 360 के बीच में। संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो भाग नंबर 20 में इसका वर्णन है संविधान संशोधन। आर्टिकल नंबर 368 याद रखना, 368। ये जो टिक लगाया गया आपको याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक और कर दे रहे हैं और क्या, ये राजभाषा आप याद रखना एक। ठीक है, 343 से लेकर 352, ये 10 आपको याद रखना है। 22 में से आपको 10 इंपॉर्टेंट जो कि आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं। फिर से रिवीजन करते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 नगर पालिका नागरिकता है, भाग नंबर 2 क्या नागरिकता है, भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार, भाग नंबर 4 मौलिक नीति निषेध तत्व और मूल्य कर्तव्य, भाग नंबर 9 याद रखना है पंचायतें, भाग नंबर 10 याद रखना अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, और भाग नंबर 15 याद रखना निर्वाचन, भाग नंबर 17 राजभाषा, भाग नंबर 18 आपात उपबंधन, भाग नंबर 20 संविधान संशोधन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो ये था हमारा 3 टॉपिक, आज खत्म हो गया। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन फिनिश हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।